हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ मीनाक्षी और 8th क्लास के 7 चैप्टर में जो कि संस्कृत की बुक से है, इसके 7 चैप्टर का अभ्यास कार्य आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न क्या है, पहले हम उसको देखेंगे और इस पाठ का अनुवाद हम लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य कंप्लीट करें। पहला प्रश्न जो है उसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसमें बताया गया है कि पाठे दत्तान पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी कि पाठ में दिए गए वचनों का आपको क्या करना है, स्वस्वर यानी कि स्वरों के साथ उसको पढ़ना है। वो हमने रीडिंग कर ली है। अब है प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी कि वन वर्ड में एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को, पृथ्वी को क्या मानती हूँ। कुटुंबम, उत्तर है कुटुंब, यानी कि अपना एक परिवार, कुटुंब मानती हूँ। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मैत्री, दोस्ती मेरी प्रकृति है। अगला प्रश्न है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि कुलिशात। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक चेंज करना है, ये जो कुलिशात का द है यहाँ पे आपको त बनाना है, त आएगा द की जगह, तो हो जाएगा कुलिशात। अगला प्रश्न है, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, तो ये बताना है अगले प्रश्न में। इसका उत्तर है संसारम, मैं क्या, संसार को, पूरे संसार को मैं, पूछा है कि अहम मित्र से चक्षुषा, मित्र की दृष्टि से मैं किसको देखती हूँ, पूरे संसार को देखती हूँ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, भारत जनता अहम कई परिपूर्णा अस्ति, उत्तर है भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता अस्मि। प्रश्न नंबर ख, यानी कि दूसरा प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धम अस्मि अस्ति, पूरे जगत में, पूरा जो जगत है वो किस चीज़ से मुग्ध है मेरे द्वारा, तो वो क्या क्या है उत्तर में देखेंगे। समम जगत मम काव्यै गीतै नृत्यैश्च मुग्धम अस्ति, नृत्य से, गीत से और काव्य के द्वारा मुक्त है पूरा जगत भारत की जनता के। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चुनोमि, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दो चीज़ें हैं, जैसे प्रेयः, ऐसे ही जब अगर हम श्रेय श्रेयश्चोभयम, इसकी जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम संधि करके अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा श्रेय अलग से बन जाएगा, ठीक है, इसके साथ में विसर्ग लग जाएगा, प्रेयः श्रेय च उभयम, और फिर आ जाएगा चुनोमी। तो यहाँ पे संधि की गई है श्रेयः च उभयम, तो बन जाएगा अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी, दोनों चीज़ों को मैं चुनती हूँ, तो इसलिए इकट्ठा इसका संधि करके लिखा गया है श्रेयश्चोभयम, ये एक साथ लिखा गया। आप, मैंने साइड में जो लिख के दिखाया इस तरह भी लिख सकते हैं कि अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चुनोमी, दोनों को मैं क्या करती हूँ, चुनती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अगला प्रश्न है, अहम कुत्र सदा दृश्यते, मैं सदा कहाँ पर दिखती हूँ। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, मैं पूरे विश्व में, जगत में हर जगह दिखती हूँ। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, और सारे जगत में, सारा जो जगत है वो किस किस बातों से मुग्ध किया है, किन किन बातों में मुक्त किया है, मुग्ध किया है। समम जगत मम गीतै नृत्यै काव्यैश्च मुग्धम अस्ति, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। ख में भी पूछा है कि समम जगत कदम मुग्धा,
मुग्धम अस्ति। तो पूरा जगत किस चीज से मुग्ध है? यहाँ बताया, हमने बताया कि काव्य से, गीत से और नृत्य से। सेम यही प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है लास्ट में कि पूरा जगत कई कई मुग्धम अस्ति, किसके किसके द्वारा मुग्ध है। तो फिर यहाँ पे भी हमने बताया कि गीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा और काव्य के द्वारा। इन चीज़ों को यहाँ 2 बार पूछ लिया गया है अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ के। कि पहले पूछा गया है कि कैसे मुग्ध करता है, ख में पूछा गया कथम मुग्धम अस्ति, और लास्ट में पूछा गया है कि, और इसी के लास्ट प्रश्न में पूछ लिया गया है कि किसके किसके द्वारा। यानी कि इसी क्वेश्चन में 2 तरीके से इस बात को पूछा गया है। ख भाग में पूछा गया कि कैसे, और लास्ट भाग में पूछा गया है कि किसके किसके द्वारा, और उत्तर सेम ही होगा। तो अब हम देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन। चौथे प्रश्न में क्या बताया गया है हम ये देखते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी कि संधि विच्छेद के द्वारा इनको पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक आपको उदाहरण दिया है क में, विनयोपेता, तो विनय जमा उपेता दोनों का संधि करके बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ उत्तर में हम देखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि ख में सुकुमादापि, तो इसका जो संधि होगी वो क्या होगी, सुकुमात अपि। तो यहाँ पे जो द है, द किस में परिवर्तित हो जाएगा, त में हो जाएगा, और हलंत भी लगेगा, तो बने जाएगा सुकुमात अपि। चिनोम्युम उभयम, तो चिनोमी जमा उभयम हो जाएगा। नृत्यैर मुग्धम का हो जाएगा नृत्यई मुग्धम। इसी प्रकार से अगला देखेंगे प्रकृति, प्रकृतिरस्ति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृति जमा अस्ति। लोक क्रीडासक्ता, लोक क्रीड़ा आसक्ता। ठीक इसी प्रकार से अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे विशेषण और विशेष्य पद का मेल करना है, ऑर्डर में लगाना है। तो विशेषण पदानी, विशेष्य पदानी, विशेषण में दिया है सुकुमारा और विशेष्य में लिखा है जगत, लेकिन ये सही नहीं है, सुकुमारा का विशेष्य जगत नहीं है। इनको हमने ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर में विशेषण के सामने आएगा भारत जनता, सहजा के सामने आएगा प्रकृति, विश्वस्मिन के सामने आएगा जगती, समम के सामने आएगा जगत, समस्ते के सामने आएगा संसारे। अब आ जाएगा प्रश्न नंबर 6। समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों का मेल करो। यहाँ पे सिमिलर सिमिलर 2 वर्ड है, इनको हमें यहाँ ऑर्डर में लगाना है। जैसे जगती, जगती का मतलब भी जगत संसार, और संसार का मतलब भी है जगत और संसार, तो ये दोनों समानार्थक है, दोनों यहाँ सामने लिख दिए। पुलिशात का मतलब होता है कठोर, और वज्रात का मतलब भी होता है कठोर। प्रकृति का मतलब भी होता है स्वभाव, और स्वभाव का मतलब भी होता है प्रकृति और नेचर। स्टूडेंट यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको करेक्शन करनी है। जो प्रकृति है उसके नीचे इस प्रकार से र आएगा, क के नीचे आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ऊ की मात्रा नहीं आएगी, प्रकृति आएगा, र हट जाएगा। जिस प्रकार से हम प्रकृति शब्द लिखते हैं वैसे ही लिख देना है, और सामने स्वभाव, दोनों का मतलब एक ही है। चक्षुषा नेत्रेण, दोनों का मतलब एक है। तटिनी नदी, दोनों का मतलब एक है। वसुंधराम पृथ्वी, दोनों का मतलब पृथ्वी है। 7वां प्रश्न, अनुचित कथन के आगे हमें क्या लिखना है, उचित कथन के सामने लिखना है आम, अनुचित कथन के सामने लिखना है न, यानी कि सही के आगे हाँ और गलत के आगे नहीं हमको बताना है संस्कृत में लिख के। अहम परिवारस्य चक्षुषाम संसारम पश्यामि, उत्तर है न, यानी कि यहाँ पूछा है परिवार को, परिवार की दृष्टि से संसार को देखते हैं, लेकिन हमने पद में चैप्टर में तो पढ़ा था कि कुटुंब की दृष्टि से देखते हैं, कुटुंब की नज़रों से देखते हैं, तो ये हो जाएगा न उत्तर। ख में पूछा है समम जगत मम काव्यै मुग्धम अस्ति, सारा जगत मेरे काव्यों से मुग्ध है आम, हाँ। अहम विवेका भारत जनता अस्मि,
अहम अविवेका, मैं भारत की अविवेकशील जनता हूँ, नहीं ये नहीं था। अहम विवेका बताए थे, यानी कि विवेक से भरी हुई जनता हूँ। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्यते, मैं पृथ्वी को कुटुंब नहीं मानती, गलत, इसका उत्तर न है। अहम विधान विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि, आम, विज्ञान और ज्ञान में धनी हूँ, हाँ। तो ये है स्टूडेंट्स 7वें पाठ का अभ्यास कार्य, जो कि 8th की संस्कृत की बुक से हमने कंप्लीट किया है, और इसका अनुवाद जो है वो हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं, इसका अनुवाद। ठीक है, तो ये है पाठ हमारे पाठ 7 का अनुवाद, यानी कि सॉरी अभ्यास कार्य। तो आप जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट रीडिंग में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।